एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि ये यहाँ पे हमें ऑप्शन ये यहाँ पे हमें इनके पार्ट्स की होना है एंड हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सेट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेट है वो होते क्या है। तो सेट की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेट वो होता है जिसमें कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि हमें उसमें ये पता होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, जिनका हमें पता होता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इतने होंगे या फिर इतने नंबर्स में होंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब क्या बोला गया है कि ईयर्स में जितने भी मंथ आते हैं जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो क्या वो हमारे एक उसको हम सेट बोलेंगे? बिल्कुल, देखो हम उसको सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे मंथ्स आते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो जितने भी मंथ्स आते हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, लिख देती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट है वो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेट है। सेकंड है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि उनका कलेक्शन जो कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया में, तो क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? अब देखो काफ़ी सारे इंडिया में जो है काफ़ी सारे राइटर्स हैं। ठीक है, तो अब तो राइटर्स जो हैं वो तो काफ़ी सारे हैं, तो उनको तो हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो सेकंड है वो हमारे पास सेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। सो क्या बोला गया है थर्ड पार्ट में कि टीम किसकी, अब बेस्ट क्रिकेट बेस्ट मैन की जो टीम है, ठीक है, 11 बेस्ट क्रिकेट टीम्स की बात की गई है। अब देखो तो वर्ल्ड में तो काफ़ी सारी, तब हम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वर्ल्ड में तो काफ़ी सारी टीम्स हैं, है ना। तो अब इनको थोड़ी हम कोई काउंट कर सकते हैं, काफ़ी सारी टीम्स होती है हमारे पास, तो अब इसको तो हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड है वो भी हमारे पास सेट नहीं है। ठीक है, और फोर्थ वन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में ऑफकोर्स ये पता होगा कि कितने बॉयज हैं एंड कितनी गर्ल्स है, तो इसको तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो यानी कि फोर्थ वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो फोर्थ वन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेट है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब क्या बोला गया है कि नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 से इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन होता है हमारे पास कि अगर देखो हमें सिर्फ इतना गिवन होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये तब हमारे पास क्या हो जाता, ये तब हम इसको सेट नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि जो 100 से कम है, तो वो तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यानी कि जो फिफ्थ पार्ट है वो भी हमारे पास सेट है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो फिफ्थ पार्ट है वो भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेट है। Part is a collection of novel writers by the writer मुंशी प्रेमचंद। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उनका कलेक्शन। सो अगर देखो अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली किसी का नेम गिवन है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसको तो हम यहाँ पर सेट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें पता है कि भाई जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखे उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी का नाम गिवन नहीं होता तो तब हम इसको कहते हैं कि हमारे पास सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो स्पेसिफिक नेम गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर सेट है। सो यहाँ पर हम 6 पार्ट को भी ऐड कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेट है।
सेवन पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखो हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो तब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो जो इवन इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जितने भी हमारे इवन नंबर्स होंगे, मतलब इवन इंटीजर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास सेट्स हैं। जैसे कि आप इसको सिक्स्थ पार्ट से भी रिलेट कर सकते हो। अगर हमें सिक्स्थ पार्ट में ये गिवन नहीं होता कि मतलब किसी का नाम गिवन नहीं होता, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, ये हमें गिवन नहीं होता, तो तब हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सेट नहीं है। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर सेवेंथ पार्ट में अगर हमें ये चीज़ गिवन नहीं होती कि ये यहाँ पे हमारे पास इवन इंटीजर्स की बात की गई है, तो तब हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सेट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिक गिवन है कि किसका कलेक्शन, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट। पर हम लिख देंगे कि जो सेवेंथ पार्ट है वो भी क्या है, हमारे पास सेट है। एट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में क्वेश्चंस कितने हैं, तो उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सेट। पर हम ऐड कर देते हैं कि जो एट पार्ट है वो भी क्या है, यहाँ पर हमारे पास सेट है, ठीक है। पार्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सो अब देखो हमारे, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में तो काफ़ी सारे डेंजरस एनिमल्स हैं, तो उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है कि जो नाइन्थ है वो हमारे पास सेट नहीं है। पर ये सब हमारे पास क्या है, सब सेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सब हमारे पास क्या है, सेट्स हैं। नंबर 2 इज लेट A 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs to and not belong to in the blank spaces। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए है, तो ए हमें यहाँ पे गिवन है। एंड देखो तब भी हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके साइड में जो है ब्रैकेट्स को लगाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या दिखाता है कि ये एक ए क्या है, वो हमारे पास सेट है। अब हमें यहाँ पे हमें सिंबल लगाने हैं कि कौन कौन सा, यहाँ पर ये सिंबल होता है हमारे बिलोंग्स टू का, एंड ये सिंबल होता है हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू का। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है कि 5-A, तो यहाँ पे हमें ये दोनों में से कोई भी एक सिंबल जो है उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो क्या ये ए को बिलोंग करता है। अब देखो क्या इसमें 5 है, इस ए सेट में 5 है हमारे पास है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कौन सा सिंबल आ जाएगा, बिलोंग का, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से बिलोंग का सिंबल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है 8 बिलोंग्स टू ए। अब क्या देखो इस ए सेट में क्या कहीं पे भी हमारे पास 8 है, नहीं है, तो इसके बाद इसमें कौन सा सिंबल आ जाएगा, नॉट बिलोंग का, ठीक है। अब उसके बाद 0 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 0, तो यहाँ पे इसमें कहीं पे भी 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है फोर्थ, तो 4 यहाँ पर क्या 4 इस ए सेट में है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे किसका सिंबल आ जाएगा, बिलोंग का, ठीक है। अब उसके बाद 2, क्या 2 सेट ए में है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब यहाँ पे बिलोंग का सिंबल आ जाएगा। देन 10, तो क्या 10 सेट ए में है, नहीं है, तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2।